मैया ने यहाँ से शरीर का परित्याग किया और हिमांचल के यहाँ मैया ने अवतार लिया। हिमांचल की बेटी बन करके आई और जब हिमांचल की बेटी बन करके आई हैं, हिमांचल के यहाँ बड़ी खुशियां मनाई गई। सभी पर्वत सभी नदियां भेंट की सामग्री लेकर के आए और मैया पार्वती को, मैया को, बेटी को वो भेंट की सामग्री दे करके गए। बड़ा आनंद हुआ। लेकिन एक दिन की बात है कि जो देवर्षि नारद हैं, देवर्षि नारद वो आ गए हिमांचल के घर। देवर्षि नारद, और जैसे ही देवर्षि नारद को आया देखा है हिमांचल जी ने, वैसे ही क्या किया, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारे आसन वर्दीना। हिमांचल जी ने बड़ा आदर किया, चढ़ धोए और ऊंचे आसन पर बिठा लिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिचावा। अपनी पत्नी को लेकर के नारद जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और सारे भवन को, महल को छिड़काव कराया इत्र से और जल से छिड़काव कराया, जिससे सुगंधी आए और धूल न उड़े। ऐसा बहुत सुंदर। और जैसे ही हिमांचल जी ने देखा है कि नारद जी आ गए, नारद जी ने कहा, हिमांचल जी हमने सुना है कि आपके घर में कन्या हुई है। कहा महाराज कन्या तो हुई है। अरे उस कन्या को लाओ तो सही। कहा महाराज अवश्य अवश्य अभी। और उस कन्या को ला करके आज हिमांचल जी ने नारद जी की गोद में दे दिया। और जैसे ही कन्या को नारद जी ने गोद में लिया और देख करके एकदम से नारद जी कहने लगे, अरे हिमांचल जी, इस बेटी का भाग्य तो बड़ा ही अच्छा है, इस बेटी का भाग्य तो बड़ा ही तीव्र है, बड़ा आनंददायक है ये तो। कहे मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खाने। बड़े गूढ़ वचन कहे, बड़े मार्मिक वचन कहे। तुम्हारी जो बेटी है ना, ये गुणों की खान है, खान। अरे इसके अंदर सारे लक्षण ही लक्षण होंगे, गुण ही गुण होंगे। अब गुण तो है ही नहीं, गुणवान है गुणवान। और सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। सुंदर है, सहज माने सरल स्वभाव की है, सुशील माने कम बात करती है, ज्यादा बकबक नहीं करती है, सुशील है, अच्छी है, सुशील कन्या है। सयानी माने चतुर है। और चतुर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ औरों का भी समेट के रख ले, ये चतुर नहीं होता। चतुर वो होता है, ये हमारा है तो हमारा है, और ये आपका है तो आपका है। चतुर वो है, ये चतुर है। तो बड़ी सयानी है, ये चतुर है। और इसके नाम, अरे हिमांचल जी ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। इसके नाम उमा अंबिका भवानी। इसके नाम उमा होगा, गिरिजा होगा, भवानी होगा। ये जगत जननी है, जगत जननी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पिए प्यारी। ये कन्या सारे लक्षणों से संपन्न होगी और सदा अपने पति को प्रिय लगने वाली होगी, पति को प्यारी होगी ये कन्या। और एक नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असिधारा। और जितनी पतिव्रता स्त्रियां होंगी वो इस तुम्हारी कन्या का नाम ले ले करके और अपने पति के लोक को प्राप्त होंगी, स्वर्ग को प्राप्त होंगी। इसका ध्यान कर करके जितनी पतिव्रता स्त्रियां होंगी वो अपने पति का प्रेम प्राप्त करेंगी। ऐसी होगी तुम्हारी कन्या। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, इसके अंदर गुण ही गुण है। लेकिन इसमें जो दो चार बुराइयां हैं, जो दो चार अवगुण हैं, वो मैं बखान करके कहता हूँ, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। और नारद जी कहते हैं, देखो इसका वर कैसा होगा, इसका विवाह किसके साथ होगा। इसका भाग्य सब तरह से ठीक है, लेकिन अब जहां लेकिन लग जाए तो थोड़ी गड़बड़ होती है, शंका हो जाती है कि लेकिन का मतलब क्या है।
तो लेकिन इसका मतलब ये है कि जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल वेश अस स्वामी कहूँ मिले परिहस्त असरेख। नंगा रहने वाला, अमंगल वेश, शमशान की राख मलने वाला, शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों का स्वामी, भूत प्रेत जिसके गढ़ होंगे और वो इसका स्वामी बनेगा, उसके साथ इसका विवाह होगा। पड़ी हस्त असरेख, इसके हाथ में ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा। कहा सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी और दुख दंपति उमा हरसानी। ये बात जैसे ही सुनी मेरी माताओं, वैसे ही पति पत्नी को यानी हिमांचल को और उनकी पत्नी मैना को तो दुख हुआ, लेकिन खुशी किसे हुई? पार्वती को। माताओं, ये जो बात बोल रहा हूं समझ में आ रही है आपके? किस किस को समझ में आ रही है वो हाथ उठाओ। ठीक है, अच्छी बात है, और ध्यान देंगे तो और समझ में आएगी। अच्छा, आप लोग नाराज तो नहीं हो? खुश हो? मैं अपने बुजुर्गों से पूछता हूं कि आप लोग नाराज तो नहीं हो? क्योंकि देखो कल मैं ज्यादा कुछ हो गया था लेट, इसलिए धोखा हुआ था कि मैं इस चक्कर में था कि कथा आज से शुरू है। पर कोई नहीं, आपकी कथा 19 तारीख तक चलेगी। इनको सबको 19 तारीख के लिए ही बुकिंग किया है। हाँ, तो उसकी ठीक, बस आप लोग खुश रहें तभी कुछ शब्द निकलेंगे। अगर जरा सी भी मन में कोई ऐसी वो रही तो बस मैं तो डर डर के ही मर जाऊंगा। इसलिए अच्छी बात है, आप लोग महान हैं कि किसी की गलती को क्षमा कर देना, ये सबसे बड़ी महानता है। तो ध्यान से समझना। और समय ये नहीं है कि कोई गिना चुना रहेगा समय के इतने से इतनी देर तक। जब तक आप बैठेंगे तब तक खूब कथा सुनाएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं। कोई बंधन नहीं है कितनी देर तक सुनानी है, खूब सुनाएंगे अच्छी तरह से। तो क्या कहा माता? सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी दुख दंपति उमा हरसानी। पति पत्नी को तो दुख हुआ, लेकिन पार्वती मैया को खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? कि वो अमंगल वेशधारी शमशान में रहने वाला कौन है? मैया तो समझ गई, पार्वती मैया, लेकिन वो नहीं समझ पाए उनके माता पिता, तो इसलिए वो दुखी हो गए और आपस में कहने लगे, हे प्राण प्रिय। हिमांचल जी कहते हैं, हे प्राण प्रिय, अब क्या होगा? अगर अपनी बेटी का विवाह ऐसे वर के साथ हो जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी। अब मैना मैया तो उदास हो गई, रोने लगी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। पुलक शरीर भरे जल नैना। आज मैना मैया उदास हो गई, आंखों में शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में जल भर आया और कहती हैं, देवर्षि की बात कभी झूठी नहीं होती है। झूठी न होए देवर्षि बानी, सोचे दंपति सखी सयानी। सोचे दंपति सखी सयानी। इसके हाथ में रेखा पड़ी है कि इसका वर जो होगा वो अमंगल वेशधारी होगा, लेकिन
देवर्षि की बात झूठी नहीं हो सकती है। कभी जो देवर्षि कह रहे हैं वो सच कहते हैं, कभी झूठा नहीं होता उनका वाक्य। अब क्या किया जाए? देवर्षि नारद से बोले, महाराज, हे महर्षि, हे देवर्षि, कुछ दक्षिणा लेकर के आप जो कहोगे हम वो ही भेंट चढ़ा दें, वो ही अर्पण कर दें, लेकिन कुछ ले दे करके हमारी कन्या का अगर भाग्य बदल जाए, इसका विवाह ऐसे वर के साथ में न हो जो अमंगल वेशधारी है, इसका विवाह अच्छे वर के साथ होना चाहिए, तो इसके बदले में कुछ ले लो। अब जो कहोगे हम वो ही देंगे, पर इसका भाग्य बदल जाए। तो देवर्षि नारद ने कहा, दक्षिणा देकर के भाग्य नहीं बदलता माताओं, दक्षिणा देकर के भाग्य नहीं बदलता, तो भाग्य कैसे बदलता है? अब एक उपाय इसके लिए नारद जी कहते हैं, इसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावियु मेंट सकहि त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे, तप करे, तो भोलेनाथ जो भविष्य में घटने वाली जो घटना होती है उसको टाल देते हैं, उसे मिटा देते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ की तपस्या करे अगर तुम्हारी बेटी, तो सब ठीक हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। यानी माताओं क्या करना चाहिए? सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से सब हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब कोई आपत्ति आती है तो प्रार्थना करने लग जाओ, एकदम टूटे हृदय से लग जाओ, हे प्रभु बस अब आप ही हो, रक्षा करो, बचा लो। तो प्रार्थना आपकी खाली नहीं जाएगी, बिल्कुल खाली नहीं जाएगी, अवश्य भगवान उसको सुनते हैं और पूरी करेंगे। कहा अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो वो ही भाग्य बदल सकते हैं, और कोई नहीं बदल सकता तुम्हारे भाग्य को। अरे ये छोटी सी कन्या है, इतनी कम उम्र में कैसे भगवान का भजन करेगी, कैसे तपस्या करेगी, अब क्या करे? तो उसी समय उमा को, अपनी बेटी को गोद में बैठा लिया है, और उमय बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। 12 बार लेत उरलाई, गदगद कंठ न कछु कहे जाई। बार बार मुख चूमती हैं बेटी का, और गालों पे हाथ फिराती हैं। मेरी बेटी छोटी है, सिर पर हाथ फिराती हैं। अरे कैसे तपस्या करेगी, इतनी छोटी बेटी है मेरी। और कंठ रुंध गया है, गला रुक गया है, रोया नहीं जाता है, और बात भी नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है इसलिए। लेकिन मैया ने सोचा, मैया पार्वती ने कहा मेरे माता पिता ज्यादा दुखी हो रहे हैं, इसलिए मैया पार्वती ने क्या कहा माता पिता को, हे मेरी माँ, हे मेरे पिताजी, आप क्यों चिंता करते हो? जब भगवान भोलेनाथ भावी मेटने वाले हैं, जब घटना घटने जा रही हो उसे मेटने वाले हैं, तो क्या मेरे जीवन में कोई घटना अगर घटेगी जब मैं तपस्या करूंगी, तो क्या वो नहीं मेरी रक्षा करेंगे? अरे आप क्यों चिंता करते हो? माँ तो पिता बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता दुखी हो गए, मुख से वचन नहीं आता है। क्यों? बेटी को कैसे जाने दे तपस्या करने के लिए, छोटी है और मानती भी नहीं है, और अगर तपस्या नहीं करती है तो भी इसके भाग्य में जो लिखा है वो बड़ा खतरनाक है, इसका भाग्य कैसे बदलेगा? इसलिए तपस्या तो करने भेजना पड़ेगा, और तपस्या करने जाएगी तो एक ही तो हमारी कन्या है, और कैसे करके हम रहेंगे आंगन में इसके बिना? कैसे घर में अच्छा लगेगा, सूना सूना लगेगा। आज माता पिता को समझा दिया है, माता अरे मुझे आज्ञा दे दो पिताजी, मुझे आज्ञा दे दो, जाने दो ना, मुझे जाने दो। उसी समय आज मैया मैना ने और पिता हिमांचल जी ने बेटी को आज्ञा दी है। रोते रोते आंखों में आंसू बहाते बहाते बेटी को विदा करने के लिए गए हैं। बेटी भगवान करे तेरी तपस्या दिन दूनी रात चौगुनी हो जाए।
मैया पार्वती जी तपस्या करने के लिए बैठ जाती हैं। इन्होंने पीला वस्त्र ओढ़ लिया है। पार्वती सुध बुध बुला करके तपस्या करने लगी। 1000 वर्ष तक इन्होंने मूल और फल खाए हैं। फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए, 100 वर्ष। उसके बाद में कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, केवल जल पी लेती हैं और हवा का पान कर लेती हैं। ऐसे करके जीवन निर्वाह किया। उसके बाद में 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर गिरे हुए सूखे बेल पत्र खाए, सूखे बेल पत्र। तभी से मैया पार्वती का नाम अपर्णा पड़ गया, अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय। माताओं, कितनी बड़ी तपस्या की, कितनी प्रतीक्षा की। 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, 100 वर्ष तक साग खा करके बिताए। फिर कुछ दिन वायु और जल का भोजन किया, उपवास किया कुछ दिन, कोई गिनती नहीं है इस बीच वाले समय की। फिर उसके बाद में 3000 वर्ष तक सूखे बेल पत्र खाए, सूखे बेल पत्र। इतनी बड़ी तपस्या की। और हम क्या करते हैं, किसी देवता को मानने लग गए, किसी देवता को पूजने लग गए, तो 2-4 दिन पूजा की, उसमें कहा कि हथेली पे आम तो जमा ही नहीं। यानी हथेली पे आम ही तो चाहते हैं कि आज ही आम खाया है और गुठली है, गुठली रख ली हाथ पे कि आम जम जाए, आम जम जाए, यानी आम का पौधा हो जाए। तो आज ही खाइए, आज कैसे जमाएगा। इसलिए हम हथेली पर आम चाहते हैं और थोड़े से में विश्वास डगमगाने लगता है। थोड़े दिन तो भजन पूजा की, उसके बाद में कहा रे इससे कोई फायदा नहीं है। और किसी ने 1-2 वर्ष तक की, फिर विश्वास डोल गया। अरे अब देखो माताओं, एक दिन वो था कि साईं बाबा का चलावा बहुत चला था। जितने थे साईं बाबा के, शिरडी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शिरडी जा रहे हैं, सब साईं बाबा के भक्त हो गए थे। और फिर उसके बाद में जब से शनि देव का नाटक चला टीवी पर, तब से शनि देव के भक्तों की भरमार हो गई। और शनि देव के भक्त अब शिरडी वाले से हटकर शनि देव के भक्त बन गए। अब कुछ दिन शनि देव का चला। अब शनि देव के चलने के बाद फिर एकदम से 2 देवता टूट पड़े। पहले कौन से आए, खाटू से।